औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा ही बामुबारक और बाबरकत दिन है। 13 रजबुल मुरज्जब मलूद काबा हज़रत सय्यदना व मुर्शदना व मौलाना हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये वो मुबारक दिन है कि जब अल्लाह ताला ने सारे जहान के वलियों के सरदार हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़हूर खाना काबा के अंदर फरमाया। ये हदीसों से बिल्कुल साबित है कि मौला अली अलैहिस्सलाम काबा के अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने उनका ज़हूर मुबारक जो काबा के अंदर किया। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को ये भी एजाज़ है कि मौला अली वसी रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर ख़ास हैं, हजूर के जानशीन हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के ख़ासुल ख़ास अहले बैत में से, सहाबा में से मौला अली अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ है। और मौला अली अलैहिस्सलाम की आइए एक खूबसूरत सी बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली को क्या मुकाम अता फरमाया। और फिर एक मैं आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ और फिर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ साईं महबूब पीर की तरफ से। आप सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि मौला की आमद है। ये वो मुबारक दिन है कि वो अली जो खुद फरमाते हैं कि मैं जितने नबी दुनिया में आए मैं रूहानी तौर पर उनकी मदद करने के लिए गया। मौला फरमाते हैं अली, मैं रूहानी तौर पर उनके मदद करने के लिए गया। जब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो मैं हजूर की मोहब्बत और इत्तबा और गुलामी की वजह से मैं अपने जिस्म के साथ दुनिया में आ गया। अल्लाह गनी, उनकी मदद करने के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती हैं जो हर वक्त रिसालत माब मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ भी रहे और हजूर की हर जगह पर उन्होंने मदद भी दीन की फरमाई, हजूर की मदद फरमाई। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक बात बताता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम के एक साहबी हैं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी साहबी और मौला अली अलैहिस्सलाम की भी सोहबत में बैठने वाले हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत सलमान से पूछने लगे, सलमान तेरी उम्र कितनी है, क्योंकि तू बहुत पुराना है। ये पहले आग की पूजा करते थे, फिर ईसाइयों के पास गए, फिर ईसाइयों के एक पूरा लंबा किस्सा है सलमान फारसी का, इंशाल्लाह इस पर एक बयान दूंगा। हजरत सलमान से पूछा आपकी उम्र कितनी है। हजरत सलमान ने कहा मेरी बहुत ज्यादा या अली उम्र मुबारक है कि मैं बहुत आपसे उम्र में बड़ा हूं। मौला अली ने फरमाया अच्छा चलो अपनी जवानी का कोई वाकया बयान करो। सलमान फारसी कहते हैं मैं एक जंगल में बैठा था मौला, जंगल में अचानक शेर ने मुझ पर हमला करना चाहा। तो मुझे उस वक्त जो मेरा पादरी उस्ताद था उसने मुझे बताया था, जो आग का पूजने वाला पारसी उस्ताद था उसने मुझे बताया था कि आपने मदद के लिए या अबल हारिस कहकर पुकारना है। तो आपकी मदद के लिए अगर कोई ऐसा वक्त कोई जंगली जानवर हमला कर दे तो या अबल हारिस कह के आपने मदद के लिए पुकारना है, यानी आपने मदद के लिए पुकारना है कि एक कायनात के बादशाह मेरी मदद फरमा। तो फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी शेर मुझ पर हमला करने लगा तो मैंने जब पुकारा तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान शख्स घोड़े पर बैठकर तशरीफ लाया और उन्होंने आकर वो शेर को भगा दिया। शेर उनको बल्कि ताबे भी हुआ, सलाम भी किया और शेर वहां से भाग गया। उस शख्सियत की मैंने जियारत की, हाथ चूमे, पांव चूमे, वो बड़ी नौरानी शख्सियत थी। मौला अली सरकार, ये पता नहीं कितने 100 साल पुरानी बात है, मेरी इतनी उम्र है तो मुझे ये वाकया नहीं भूला। मैं वहां पर फूल चुनने के लिए, फूल लेने के लिए जंगल में गया था। मैंने फूलों का एक गुलदस्ता बनाया था तो मैंने उस हस्ती को वो गुलदस्ता पेश कर दिया कि जो गैब से मदद करने के लिए, कायनात का जो बादशाह था वो मदद करने के लिए वहां पर आया। अल्लाह ने मुझे को उसकी ज़ियारत अता फरमाई। मौला अली, ये सलमान कह रहे हैं हजरत अली से। तो या अली मैंने फिर वो गुलदस्ता उनको पेश कर दिया। तो देख ले फिर मौला अली मेरी कितनी उम्र है और अल्लाह ने मुझे ये मुकाम भी दिया है कि मैंने उस शख्सियत को पुकारा, वो मेरी मदद के लिए आ गई और मेरी मुश्किल हल हो गई। वो शेर भाग गया, मेरी जान बच गई, मैंने गुलदस्ता गिफ्ट किया। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमाने लगे, सलमान अच्छा
इतनी बात आप सरकार अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने कही और अपने ऐसे करके हाथ से ना पीछे गुलदस्ता निकालकर हजरत सलमान को देकर फरमाया, सलमान पहचानो क्या ये वही गुलदस्ता है? हजरत सलमान ने अपने हाथों से फूल लगाए थे, पहचान कर कहने लगे, वल्लाह अल्लाह की कसम मौला ये तो बिल्कुल वही गुलदस्ता है। तो फरमाया, पहचान वो मर्दाने खुदा भी मैं अली था जो तेरी मदद करने के लिए वहां पर आया था। मैं ही वो हूं कि जो जिसको अल्लाह ने कायनात की बादशाही अता की हुई है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कदमों को चूमकर फरमाया कि बेशक मौला आप अव्वल भी हैं और आप आखिर भी हैं। अल्लाह ने आपको ये मुकाम, तो मौला अली ने फरमाया, जैसे मैं दुनिया में आने से पहले लोगों की मदद करता था, ऐसे ही दुनिया के जाने के बाद भी अली जो है ये लोगों की मुश्किल कुशाई करेगा। अल्लाह बनी। और मेरे दोस्तों, ये मौला अली का मुकाम और मर्तबा है जो काबा में ज़हूर आज के दिन 13 रजब वाले दिन हुआ। आपके वालिद हजरत अबू तालिब अस्सलाम, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, आपकी वालदा सजिदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा हजूर के सक्के चाचा चाची हैं। हजरत मौला अली की विलादत काबा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गुरती दी और नाम अली रखा। और शुरू से ही रसूल अल्लाह की सोबत में रहने वाला मौला अली बावफा दलेर सहाबी रसूल बना। अब मौला अली को जो मुकाम अल्लाह ने बातनी तौर पर दिया ना, आज भी सारे सूफिया और औलिया अल्लाह को बातनी तौर पर जो मोहर लगाते हैं और नबी पाक की कचहरी में ले जाते हैं वो मौला अली हैं। अब जो मौला अली से मिलना चाहता है, उनकी जियारत करना चाहता है, ये वजीफा याद कर ले, नोट कर ले। और आज इसको आपने करना है 13 रजब को। आपने ये वजीफा ऐसे करना है कि कल 13 रजब, आज 13 रजबुल मुरज्जब का दिन आ गया है, मंगल का दिन है आज। तो आपने ऐसा करना है कि वजू करके पहले 2 नफल पढ़ने हैं, 2 नफल हाजत के पढ़कर दुआ मांग लेनी। फिर सूरह फातिहा कुल शरीफ पढ़कर हजरत अली को नफल भी और सूरह फातिहा और कुल शरीफ का हदिया पेश कर देना है। उसके बाद आपने 72 बार नादे अली पढ़ना है और इसके पढ़ने से पहले 14 बार दुरूद शरीफ पढ़ दे, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। फिर 72 बार नादे अली पढ़े, छोटा नादे अली। फिर 72 बार नादे अली पढ़ने के बाद फिर 14 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने दुआ मांग लेनी है कि या इलाही बेहुरमत मौला अली शेर खुदा मेरी मुश्किल आसान फरमा। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से भी अपनी अर्जी लगा देनी है कि या अली मेरी मुश्किलात को आसान फरमाइए। अगर आपकी कोई मुश्किल है तो वो हल हो जाएगी। अगर ज़ियारत चाहते हैं तो आपने मौला से कह देना है कि मौला हमें अपनी ज़ियारत अता फरमाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि मौला ये आज 72 बार नादे अली पढ़ा है, हमेशा ही अपनी मदद हमारे शामिल हाल रखिएगा, हम जब भी नादे अली पढ़े तो मौला अली हमेशा ही अपनी मदद आपके शामिल हाल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, जरूर नादे अली को आज आपने अपना वजीफा करना है, मौला अली का न्याज दिलानी है, उनके लिए कोई चीज़ बांटनी है, उनके लिए खाना तकसीम करना है, जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए आप कर सकते। क्यों? इसलिए कि जितने भी दुनिया में पीर हैं, अली सब पीरों का पीर है। तो जितने अब पीर हैं और पीरों के मानने वाले हैं, वलियों के मानने वाले हैं, उन सबको चाहिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जश्न करें, उनकी खुशी करें, उनकी विलादत पर जितना हो सके अल्लाह की राह में खैरात करें। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम से खुश हो गए, इंशाअल्लाह वो बातर में हमें मोड़ लगा देंगे। तो नादे अली आपने लाजमी पढ़कर दुआ मांगनी है, 72 बार पढ़ना। मैं अब नादे अली पढ़कर दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अली यौम मज़हर अल अजाइब ताजिदहू औनल्ला का फिन नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिन सयंजलि बि आज़मातिका या अल्लाह व बि नुबुवातिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि विलायतिका या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। ये नादे अली है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पंजतन पाक, मौला अली, गौस पाक, सब औलिया अल्लाह का सदका, हमारे मुर्शिद सुल्तान बहू का सदका, अल्लाह हम सबको पंचतन पाक और मौला अली की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए और मौला अली की दुनिया और आखिरत में मोहब्बत और कुर्बत खास अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।